हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का। ये हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि और भी आप इसी तरह सब्जेक्टिव वीडियो का आप देखना चाहते हैं आपका एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का और भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आज हम मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, 1764 में जेम्स हारग्रीव ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया। किसने किया? 1764 में किया जेम्स हारग्रीव ने। तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। जेम्स हारग्रीव ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन में क्या होता है, तो जो सूत कटाई होता है ना, उस प्रक्रिया तेज कर देती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्पिनिंग जेनी मशीन के आ जाने से मजदूरों की मांग घट गई। देखिए, जब कोई भी मशीन आ जाता है ना, जब मशीन जैसे आ जाएगा तो मजदूर का क्या होगा, मांग घट जाएगा। भैया लेबर का क्या ज़रूरत है, मशीन आ गया तो। आगे क्या बोल रहा है, एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता है और एक साथ कई धागे बनाने लगते हैं। एक मजदूर रखेगा तो मशीन को चला लेगा, बहुत सारा मशीन को। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाले औरतें उस तरह की मशीन पर हमला करने लगी। जैसे वहाँ पर जो औरत लोग काम करता था तो उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो हमला कर रही है क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने के कारण बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई और उसके सामने रोजी रोटी भी चलना मुश्किल हो गया, समस्या आ खड़ी। इसलिए बोल रहा है स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध करने लगा ब्रिटेन के महिला लोग ने। ठीक है ना। यहाँ तो ये क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गया, क्या कारण है? चलिए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक पूर्व गुजरात का सूरत बंदरगाह, गुजरात में है सूरत बंदरगाह, भारत खाड़ी के लाल सागर और बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक में पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों पर एकदम नियंत्रण थोड़ा ढीला पड़ गया एकदम, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव निरंतर वृद्धि होती जा रही है, दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहा है। यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार पर इजारेदारी अधिकार हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए, जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आ गई। 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाले व्यापार 1.6 करोड़ रुपये से गिरकर केवल 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर गए, अतः सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक पहुँचते हाशिए पर पहुँच गया, में धीरे धीरे समाप्ति हो गया। आगे देखिएगा आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया? तो बोला 1764 के युद्ध में बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार मतलब पावर कायम करने के लिए उसने सीमा संबंध स्थापित करना चाहा। उसके लिए गुमास्ता के नियुक्त भी किया गया। तो इन गुमास्ता का अनेक प्रकार का काम सौंपा गया भी है। देखिए आपको ये सब काम को देखभाल करना है। पहला बोल रहा है, कंपनी के सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता को भी चेक करते रहना जी किस तरह से कपड़ा हो रहा है। वेतन भोगी, इसको क्या पेमेंट देकर वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुमास्ता बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन गुमास्तों बुनकर को क्या करते हैं, कर्जा देते थे ताकि वह किसी और को, व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना बेच सके। तीसरा बोल रहा है, गुमास्ता ही बुनकरों से तैयार माल इकट्ठा कर कंपनी तक पहुँचाने का काम भी गुमास्ता करता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोला यहाँ पर क्वेश्चन, जो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटा गया। पहला यहाँ पर देखिए क्या बोला,
व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत या निजी हो, संपत्ति, इसका मकान, बाग, कुआं, जी हम अपना खुद का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या, तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, जैसे आपका शमशान हो गया, भूमि हो गया, तालाब हो गया, पिकनिक स्थान हो गया, खेल का मैदान हो गया, किसी एक का तो है ना, तो ये क्या हो गया, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हो गया। अब देखिए राष्ट्र संसाधन क्या, ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति है, अर्थात सरकार के अधीन में है, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव संसाधन आदि। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, चौथा प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करता है, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र। आगे देखिए बोल रहा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। था आज विश्व में भाग दौड़ की जिंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक सामुदायिक वस्तुओं को पाना चाहता है, इससे संसाधनों को अत्यधिक उपयोग हो रहा है। और संसाधनों को अंधाधुंध उपयोग होने से क्या क्या समस्या हो सकता है, चलिए हम लोग एक नज़र देखते हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा हूँ, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों को दोहन हो रहा है। संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, समाज अमीर और गरीब में बढ़ गया। जहाँ संसाधन है समाज अमीर है, जहाँ संसाधन नहीं है समाज गरीब हो गया। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो रहा है, इसे भूमंडलीकरण, तापन, ओजोन परत अपक्षय और भूमि निम्नीकरण। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रदूषण, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा लगातार वृद्धि होती जा रही है, और अत्यधिक उद्योगों के कारण, वाहनों का प्रयोग इत्यादि के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। आज संसाधनों का अत्यधिक ज़्यादा इस तरह से ना रोका जाए तो क्या हो रहा है, आने वाला समस्या पीढ़ी में दिक्कत हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति के संकट पैदा हो रहा है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि, ये सब आपको प्रॉब्लम हो रहा है देखने को। काली मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ऐसे पत्थर पोषक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है ना, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा के कटाव या उसके बहाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी को ऊपरी सतह को बहाव हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।